मेरा है मन सुंदर। ये हो क्या रहा है? हमें आग लगाने से कौन रोक रहा है? ऐसे क्यों हो रही है? खाटू जी, अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए खाटू जी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? जैसे मैंने नाहर जी के ऊपर सिंदूर डालकर सुकून का वशीकरण तोड़ा था, वैसे ही मुझे अपने परिवार वालों के ऊपर भी सिंदूर डालकर इनके ऊपर से वशीकरण हटाना होगा। हाँ, मुझे जाकर सिंदूर लाना होगा। कोई है? इस धोखे से मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है तुम पर। मन कर रहा है कि तुम्हें जिंदा इस जमीन में दफना दूं। और क्या करूं? कम वक्त प्यार के आगे मजबूर हूं। मास्क लेकर आओ। जीजू, क्या कर रहे हैं आप? होश में आइए प्लीज, होश में आइए आप सब। क्या कर रहे हैं आप लोग? फिक्र मत करो ना, इससे तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ढक दो इसे। फिक्र मत करो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस कुछ ही देर की बात है, उसके बाद तुम्हारी रूही हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। और फिर मैं और तुम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जय खाटू जी। ये सिंदूर कहां से आया? ये अचानक सिंदूर कहां से आ गया? अब इनका वशीकरण टूट जाएगा, मुझे जल्द से जल्द नाहर जी के पास जाना होगा। तनी ये सिंदूर कहां से आ गया? चलिए जूही भाभी, नहीं तो सुकुर मत गुस्सा करेगी, हम आग लगाते हैं। नहीं नहीं जूही, अपनी मैं तेरी माँ हूँ बेटा, मत कर ऐसा। ये सब क्या हो रहा है? इनके ऊपर सिंदूर का असर क्यों नहीं हो रहा? ये सिंदूर कहां से आ रहा है? कौन है जो हमें रोक रहा है? इनका वशीकरण टूट क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ रूही? तुम्हारे शरीर के साथ साथ इस सिंदूर ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया क्या? बेचारी, तुम मुझे मात देने के लिए क्या क्या कर रही हो, क्या क्या नई तरीके आजमा रही हो, पर देखो ना, हर बार तुम हार जाती हो और तुम्हारा चेहरा ऐसे मायूस हो जाता है।
क्या हुआ रूही, ऐसे चौंक क्यों रही हो? क्या हुआ? अब जब तुम्हें मेरे साथ होली खेलनी थी तो मुझे भी तो उसकी तैयारी करनी थी ना। पर देखो ना, अब तो ये सिंदूर किसी काम का ही नहीं रहा। सुकून, तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया। सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारे इरादों को भी पकड़ लिया है रूही। सुकून, अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो अपना ये घटिया खेल बंद करो, वरना क्या? बेवकूफ लड़की, जिसे तुम सिंदूर समझ रही हो ना, वो असल में गुलाल है। रूही, तुम्हारी तो इतनी ख्वाहिश थी ना मेरे और अपने परिवार के साथ सिंदूर की होली खेलने की। पर देखो ना, मैं तो भूल ही गई कि तुम तो एक भटकती हुई आत्मा हो। मैं तो तुम्हें गुलाल लगा ही नहीं सकती। इसका मतलब तुम्हें हनुमान जी के सिंदूर के बारे में पता चल गया था। ये रूही मुझे बर्बाद करना चाहती है ना, इसको मैं बताती हूँ। अब मुझे इस झोले में से सिंदूर बदलकर इसमें गुलाल भरना होगा। रूही, या तो तुम भोली हो या तो निहायती बेवकूफ हो। हर बार मुझे हराने का सोचकर तुम अपनी ही मुंह की खाती हो। लेकिन अब बहुत हुआ। इस बार या तो आर होगा या तो पार। या तो तुम अपने पति नहार को बचा लो, जिसकी जान कभी भी जा सकती है, या तो अपनी सास और दादी सास को। या फिर तुम सबको बचा सकती हो। बस एक छोटी सी शर्त है, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी आत्मा से मुक्ति प्राप्त करनी होगी और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दफा होना होगा। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है सुकून कि तुम जीत जाओगी। अगर तुम्हारे साथ छल है तो मेरे साथ मेरे खाटू जी का आशीर्वाद है। मैं नहार जी के साथ साथ अपने पूरे परिवार को बचाऊंगी। और रही बात मुक्ति की, तो वो तुम्हारी आत्मा को मिलेगी सुकून। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जलाओ इनको। जाते हैं हम, कुछ करते हैं। बचाओ
जूही जूही जल्दी आओ, चलाओ इन्हें। मत करो, नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं, जूही जूही मत करो ऐसा, आपने मत करो ऐसा, माफ कर दो हमें। बहू बहू हमें छोड़ दो, ऐसा मत करो, हम लोग जल के मर जाएंगे। बहू हमें बचा लो, हमें बचा लो। अपनी दीदी जूही, ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए प्लीज। आग में जल के मर जाएंगे हम लोग, मत करो ऐसा। नहीं 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 नहीं, हम जल जाएंगे। अब नहीं, माजी माजी अब पीक दो इन्हें, माजी। जी दादी जी, हे खाटू जी, अब मैं इन्हें कैसे बचाऊं? बचाओ, अरे कोई बचाओ हमें। उठिए, आप लोग भागिए यहाँ से। आप लोग अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, बैठे रहिए। हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। रूही, देखा ना, मेरा वशीकरण ऐसा है कि ये लोग मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, पर मेरे दिए हुए हुक्म को टाल नहीं सकते। रतन, ये आग कैसे बुझ रही है? ये क्या हो रहा है? रूही, तुमने इनको तो बचा लिया, पर अपने नहार जी को कैसे बचाओगे? नहार जी, नहार जी, नहार जी कहाँ है? पापा जी नहार जी कहाँ है? पापा जी, समर भैया, जीजू, नहार जी कहाँ है? नहार जी कहाँ है आप? नहार जी, नहार जी, पापा जी, पापा जी, क्या कर? नहार जी कहाँ है? नहार जी कहाँ छुपाया होगा सुकून ने नहार जी को? अभी तो नहार जी की आवाज आ रही थी, और अभी नहार जी का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। नहार जी कहाँ हो सकते? कहाँ है नहार जी? नहार जी कहाँ ढूंढूं मैं नहार जी को? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहाँ छुपाया है सुकून ने नहार जी को? नहार जी कहाँ है आप? तुम्हें क्या लगा रूही कि तुम मेरे खिलाफ प्लान बनाओगी और मैं हाथ पर हाथ रख के बैठी रहूंगी? सुकून, मेरे नहार जी कहाँ है? प्लीज बताओ, प्लीज सुकून। तुम्हारा नहार? नहार सिर्फ मेरा है रूही, और जो मुझे पसंद आता है ना, उसे मैं छुपा कर रख लेती हूँ। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुमने क्या किया मेरे नहार जी के साथ? वही जो एक धोखेबाज के साथ करना चाहिए। पर रूही, तुम क्यों इतनी घबरा रही हो? तुम तो अपने नहार से मन से बातें करती हो ना, तो अपने मन से पता लगा लो ना कि तुम्हारा नहार कहाँ है। दिखाओ अपने मन की ताकत। तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। अपने नहार और अपने परिवार को अगर बचा सकती हो तो बचा लो।
सुकून क्या किया है तुमने मेरे नाहर जी के साथ? कहाँ छुपाया उन्हें? ये बुढ़िया बहुत बड़ी गलती कर रही है। एकदम चुप। तू और तेरी बॉस पलक, तुम दोनों ने क्या समझा? पूनम चीज क्या है? मुझे किडनैप किया, मुझे। अब देखना कैसे मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले करती हूँ। पलक? और मेरी बॉस का नाम तो? अरे बंद कर अपनी नौटंकी। अब तो तू ये बोलेगा कि पलक तेरी बॉस है ही नहीं। तुम दोनों ने मुझे किडनैप थोड़ी ना किया है, मुझे यहाँ रस्सियों से बांध कर थोड़ी ना रखा है। चोर उचक्के तो तुम हो ही नहीं, भले मानुस हो, संत हो, है ना? हम तो यहाँ बस पिकनिक मनाने आए थे। यही सोच रहे होगे, बोलोगे ना तो क्या लगता है मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या? क्यों कर रहा है? चुप बैठा रहा है, बैठ बिल्कुल। ये कैसे कपड़े पहने हुए मैंने? अगर इन कपड़ों में घर में जाऊंगी तो लोग मुझे पागल खाने से भागा हुआ समझेंगे। नहीं नहीं, ये तो पहन के नहीं जा सकती मैं, ऐसे तो नहीं जा सकती। क्या करूं? इस अलमारी में देखूं क्या कुछ हो तो। जो भी है इससे तो बेहतर ही है, बदल लेती हूँ। चलो चलो तुम लोग जल्दी जल्दी रस्में पूरी करो। और पापा जी, आपने पंडित जी को कॉल कर दिया है ना? हाँ बेटा, वही कर रहा हूँ, बस आते ही होंगे। मंडप तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा सजाया, पर इतना काफी नहीं है। तुम लोगों को अभी मेरी शादी में नाचना भी है। आखिर तुम्हारे भाई की शादी है। हाँ भाभी, जरूर नाचेंगे। नाहर जी, नाहर जी, कहाँ हैं आप? नाहर जी, कहाँ ढूंढूं मैं आपको? कोई तो इशारा दीजिए। नाहर जी, नाहर जी, कहाँ हैं आप? क्या करूं नाहर जी, आपको कहाँ ढूंढूं? आपकी आवाज तो बाहर से ही आई थी, पर और आप हैं कहाँ? पक्का आप यहीं कहीं होंगे, और कहाँ कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? नाहर जी, नाहर जी, मम्मी जी, पापा जी, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? यहाँ नाहर जी मिल नहीं रहे और आप लोग यहाँ सुकून की शादी की तैयारी कर रहे हैं। जितना तिल मिलाना है तिल मिला लो रूही, पर तुम्हारी हर कोशिश नाकाम ही रहेगी। और मैं तो कहती हूँ तुम भी इनकी तरह मेरी खुशी में शामिल हो जाओ, क्योंकि आज मेरे और नाहर की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। जूही, मैं चेंज करने जा रही हूँ, तुम भी मेरे कमरे में आ जाना और मुझे मेहंदी लगा देना।
और हाँ, नहार का नाम लिखना मत भूलना। ठीक है। कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? क्या करूं मैं? नहार को कहाँ ढूंढूं? हार भी हर जगह देख लिया, नहार कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आखिर सुकून नहार को छुपा कर कहाँ रख सकती है? क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे सुकून के मोहल्ले वाले घर में जाना चाहिए। नहार जी, नहार जी, नहार जी, नहार जी, कहाँ हैं आप? नहार जी, नहार जी, कहाँ है नहार? कहाँ गए नहार जी? नहार जी कहाँ है आप? मैं कहाँ ढूंढूं आपको? कहाँ जा सकते हैं नहार जी? नहार जी को आसमान निकल गई या धरती खा गई? क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढूं आपको? नहार जी कहाँ हैं आप? कहाँ जा सकते हैं नहार जी? भगवान जी, मेरे परिवार और नहार जी की रक्षा करना। हनुमान जी का कदम, क्या आप मुझे कोई इशारा देना चाहते हैं? आज मेरे और नहार की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे भूत है, भूत। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कोई भूत प्रेत नहीं है। हनुमान जी का कोई परम भक्त है जो यहाँ से गदा लेके जा रहा है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।